हेलो प्यारे बच्चों। बेटा, आज हम करने वाले हैं पाठ 10 जिसका नाम है मीठी सारंगी। तो बेटा, आपको जो ये दिखाई दे रही है ये क्या है? सारंगी। सारंगी क्या है? एक वाद्य यंत्र है, यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे धुन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जिसे बजाया जाता है। ठीक है, तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम क्या है? मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो बच्चों, एक गांव में एक सारंगी वाला आया। ठीक है, तो वो क्या करता था? बहुत ही अच्छी सारंगी बजाता था। जब रात में उसने सारंगी को बजाना शुरू किया तब जो गांव के लोग थे तो बहुत सारे लोग वहां जाकर इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। तो जैसे ही सारंगी वाले ने बेटा बजाना शुरू किया था, बहुत से गांव के लोग वहां जाकर इकट्ठा हो गए और सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला। कला क्या होती है बेटा? आर्ट। क्या होती है? आर्ट। और दंग का अर्थ होता है बेटा हैरान। ठीक है, तो गांव वाले उस सारंगी वाले की कला को देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। सब लोग क्या कहने लगे? कैसी मीठी सारंगी है। आगे है, आहा, कितना आनंद आ रहा है। आनंद होता है बेटा मजा, यानी कितना मजा आ रहा है। वहीं, तो बच्चों, जो आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है बेटा, वहीं, आपने कहीं वही शब्द भी पढ़ा है ना? वही शब्द होता है वही। वही शब्द का प्रयोग करते हैं हम व्यक्तियों के लिए। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया था। ठीक है, यानी जिसके ऊपर अंक की बिंदी ना लगी हो वो क्या होता है? वही। और वही शब्द का प्रयोग करते हम किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको उसका वाक्य भी बताया है कि यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया था। अगर ये वही आ जाए, यानी जिस पर अंक की बिंदी लगी हो, जैसे कि आपको ये दे रखा है, तो ये प्रयोग किया जाता है स्थान के लिए। ठीक है, जैसे वाक्य बना सकते हैं कि जहां मोहन घूमने गया था मैं भी वहीं घूमने गया था। ठीक है, तो जहां अंक की बिंदी लगी होगी वो किसके लिए प्रयोग होगा? वो होगा स्थान के लिए। ठीक है, किसी प्लेस के लिए। और जब वही होगा तो वो किसके लिए होगा? व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो इनके बेटा बोलने में भी अंतर है। तो आप लोग जब भी इन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, वही और वहीं, तो ये क्या लिखा है? वहीं। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। तो बच्चों, वहां पर कौन बैठा हुआ था? एक भोला नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था जो उन सभी लोगों की बातों को सुन रहा था और मन ही मन में क्या कह रहा था कि इन लोगों को तो सारंगी बहुत ही मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। तो ये सभी लोग क्या हैं?
झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, की, और एक लिखा हुआ है की। तो जो ये की है बेटा, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, उसका प्रयोग हम कब करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, यानी की का प्रयोग किया जाता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, या हम कह सकते हैं, एक और उदाहरण देके मैं आपको बताती हूँ। राम ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। तो बच्चों इन दो वाक्यों में आपने देखा कि इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया आपस में। जैसे पहला वाक्य क्या था हमारा, मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो इसमें दो वाक्य हैं, एक क्या है, मैं जानता हूं, और दूसरा आप एक अच्छे इंसान हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ा गया तो किससे जोड़ा गया? की से। मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जैसे कि आपको भी दे रखा है, थोड़ी देर बाद उसने सोचा। एक वाक्य ये हुआ और दूसरा वाक्य क्या है, शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। तो जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ना हो तब हम की का प्रयोग करते हैं। और की का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने के लिए। ठीक है, किसी वस्तु या स्थान का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने के लिए। जैसे यह राम की किताब है। एक और उदाहरण देती हूँ, मीरा सोहन की दोस्त है। ठीक है, वैसे ही इसमें जैसे हमने अब उदाहरण किया था, यह राम की किताब है। तो किताब को किससे जोड़ा गया है? राम से। तो ये दोनों में संबंध बताया गया है। ठीक है, तो इस वाले की का प्रयोग यानी बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगाई जाती है, उस की का प्रयोग कब किया जाता है? वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि अगर मैं सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाऊं तो क्या पता मेरा मुंह मीठा हो जाए। तो उसने क्या किया, वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब बेटा जैसे हमने किया था वही और वही, वैसे इसमें भी अंतर है। यहीं यानी इसमें अंक की बिंदी लगी हुई है, वो किस लिए प्रयोग होता है? स्थान के लिए। और यही प्रयोग होता है व्यक्ति के लिए। ठीक है, वही सेम अंतर है दोनों में। 2-4 दिन यहीं ठहरिए, ठहरिए का अर्थ होता है रुकिए। ठीक है, तो रात के 3-4 बज गए तो सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तो लोग कहने लगे कि महाराज आपकी सारंगी तो बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही मजा आया है। आप एक काम कीजिए, आप 2-4 दिन के लिए यहीं रुक जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाना होता है बेटा मन ही मन दुखी होकर गुस्सा करना। ठीक है, और सोचने लगा ये लोग झूठ तो बोल नहीं सकते, सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। स्वाद होता बेटा टेस्ट, किसी चीज का स्वाद। तो लोगों की बातें सुनकर वो मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ, दुखी हुआ। ठीक है, और सोचने लगा
कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है, लेकिन मुझे तो मीठी लगी ही नहीं, मुझे इसका स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। जैसे बेटा हमारे घर में बैठक होती, हॉल होता है ना, उसमें हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, वैसे ही गांव में क्या होती है, चौपाल होती है। ठीक है, उसमें पंचायत करते हैं या गांव के गेस्ट को वहां रोका जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, खोली यानी कवर, परत चढ़ाई, उसके ऊपर खोल चढ़ाया ताकि वो सुरक्षित रह सके, उसे कोई हानि ना हो, और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। चैन का अर्थ होता है बेटा शांति। ठीक है, उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। तो जैसे ही रात हो गई, सभी लोग सो गए चौपाल में। क्यों सो गए थे चौपाल में? क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था, रात काफी हो गई थी, इसी कारण वो लोग वहीं सो गए। और सारंगी वाला उस सारंगी पर खोल चढ़ा करके वो भी सो गया, उसे सिरहाने रखकर। सिरहाने होता है बेटा सिर की ओर। ठीक है, उसे अपने सिर की ओर रखकर वो सो गया। तो भोला ने देखा कि सभी लोग सो रहे हैं, तो उसने सारंगी को उठा लिया और उससे जो उसका खोल चढ़ा रखा था, उस खोल को उतार कर उस सारंगी को जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया, उसने उसे चाटा, लेकिन उसे उसका कुछ टेस्ट ही नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, उड़ेला मतलब डाल दिया। ठीक है, झुकाकर, जैसे हम पानी पीते हैं ना, वैसे उसको उड़ेल दिया, उल्टा करके अपने मुंह में डाल दिया। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया। बेटा उसने सारंगी को क्या किया, अपने मुंह में भी उड़ेला, लेकिन उसमें से कोई मीठी बूंद निकली नहीं। अब वो बहुत गुस्सा हुआ कि गांव वाले लोग कितने बेवकूफ हैं, इसे मीठी मीठी कर रहे हैं, लेकिन ये तो मीठी है ही नहीं, और जाकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। तो सुबह जैसे हुई, लोग सारंगी देखने लगे, भाई कहाँ गई सारंगी। तो उन्हें कहा कहीं भी नहीं मिली सारंगी, और सभी लोग बड़े दुखी हो गए कि पता नहीं सारंगी कौन ले गया, इतनी मीठी सारंगी थी। भोला इस झूठ बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? खाक बोलते हैं बेटा मिट्टी को। ठीक है, खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद होता है बेटा झूठी तारीफ करना। ठीक है, लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। तो जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई सारंगी कहाँ है, तो उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। तो बेटा इस पाठ में हमने पढ़ा कि भोला नाम का एक बहुत ही नासमझ और बेवकूफ व्यक्ति था। ठीक है, जिसे ये भी नहीं पता था कि जब हम किसी संगीत वाद्य यंत्र की यानी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज को सुनते हैं, किसी भी चीज की आवाज को सुनते हैं, तो वो हमारे मुंह को मीठी नहीं लगती, बल्कि हमारे कानों को मीठी लगती। यानी मीठी का अर्थ है इसमें मधुर, यानी हमारे कानों को अच्छी लगती। ठीक है,
तो इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा बेटा। धन्यवाद।